नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 11 मई को आपके 12वें घर में आकर बैठ रहे हैं और 21 जून तक यहीं पर गोचर करेंगे। मंगल बहुत विशेष ग्रह है। मंगल की विशेषताएं अनगिनत हैं। बल, पराक्रम, शौर्य, वाक्य पटुता, कॉन्फिडेंस, मार्केटिंग, रियल एस्टेट, भाई बहन, ऑटोमोबाइल, किसी को कन्विंस करना। मार्केटिंग इसलिए मंगल के अधीन आती है। मार्केटिंग वाले लोगों को देखिए, आपको जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती आपको कन्विंस कर देंगे कि आपको आवश्यकता है। ये पावर होती है मार्केटिंग की। तो वो मंगल ही कर सकता है। बिना मंगल के मार्केटिंग में, रियल एस्टेट में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। अधिकतम आप देखें जो व्यक्ति रियल एस्टेट में बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे भी मार्केटिंग चाहिए होती है। तो मंगल का गोचर हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मंगल की हम बात करें तो आपके 12वें घर के स्वामी के साथ साथ सप्तमेश भी है। बिना मंगल के आप बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो बल, देखिए हर व्यक्ति अपने जीवन में कंफर्ट लेवल पे चले जाता है, कंफर्ट जोन में चले जाता है। जिसका मंगल प्रबल होता है ना, वही बार बार अपने कंफर्ट जोन से निकलने की चेष्टा करता है। इसलिए अधिकतम लोग वही सक्सेसफुल होते हैं जो अपनी कंफर्ट लेवल को छोड़ते हैं। आप देखेंगे अधिकतम लोग नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो एकदम, हर व्यक्ति के मन में होता है शुरू में कि मैं बिजनेस करूंगा, पर जॉब लग जाती है, अरे महीने में सैलरी आ रही है, बहुत अच्छा है। हर साल सोचते होंगे अवश्य कि अगले साल से बिजनेस करेंगे, लेकिन नहीं। इसलिए स्ट्रॉन्ग मंगल बिजनेस के कारक भी बन जाते हैं। बिना स्ट्रॉन्ग मंगल के बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि भाई अगर 2 महीने पैसा ना भी है मैं चला लूंगा। कहाँ होता है लोगों के अंदर वो चीज़। तो ये मंगल का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल की 3 दृष्टियां भी हैं। चौथी दृष्टि तीसरे पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि छठे पर, 8वीं दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मैंने केतु महाराज, राहु महाराज और बृहस्पति महाराज को भी अंकित करा है। यह है राहु, केतु, बृहस्पति। अब केतु का प्रभाव दृष्टि द्वारा मंगल पर होगा, और आपका एक ऐसा भाव है यानी कि छठा भाव, जहां पर बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, केतु की, राहु की भी होगी और मंगल की भी होगी। तो 3 ग्रहों का इम्पैक्ट छठे घर पर, ये बहुत कुछ बताता है, दर्शाता है। तो यही देखेंगे मंगल देवता का गोचर क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से यदि आप देखते हैं तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगल जो है वो आपके 12वें घर में आ रहे हैं, और 12वें घर में जब 12वें घर का स्वामी आता है तो क्या बनता है? विपरीत राजयोग। 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में है तो विपरीत राजयोग। और मंगल का विपरीत राजयोग, क्रूर ग्रहों का विपरीत राजयोग और ज़्यादा अच्छा होता है। मैं नहीं कह रहा बाकी ग्रहों का नहीं होता, हर ग्रह का विपरीत राजयोग अपनी प्रकार से दशा पे इसका महत्व बहुत बदल जाता है। जैसे एक बड़ा ग्रह बृहस्पति जैसा भी ग्रह अगर विपरीत राजयोग बना रहा है, क्योंकि दशा पीरियड बहुत बड़ा होता है, लेकिन गोचर में एक क्रूर ग्रह का विपरीत राजयोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, बलशाली हो सकता है। सबसे पहले 12वें घर में मंगल आ रहे हैं, तो मंगल स्वराशि के हैं, तो स्थान बल मिल रहा है मंगल को। तो मंगल को स्थान बल मिल रहा है तो 12वां घर बली हो रहा है। 12वां घर केवल बुरा नहीं होता, अच्छी चीजें भी होती है। प्रॉपर्टी बेचनी है कोई आपने, बहुत अच्छा योग है। कोई प्रॉपर्टी फंसी पड़ी थी, कई बार होता है व्यक्ति फ्लैट ले लेता है, प्लॉट ले लेता है, जितना सोचता है उतना राइज नहीं होता। कई लोगों ने फ्लैटों में पैसा डाला हुआ सोच के कि भाई इतना बिक जाएगा, इतना बिक जाएगा, और ऐसा तो है कि भाई इतना रेट हो गया, इतना रेट हो गया, लेकिन बिकते नहीं। कई लोग हैं कहते हैं हमारे पास 3 करोड़ का फ्लैट है यहाँ पे, 4 करोड़ का यहाँ पे, पर बिकते नहीं। तो अगर आप ऐसी अवस्था में हैं, या कोई प्रॉपर्टी भी अगर आपकी है अदरवाइज जो आप बेचना चाहते थे,
यहाँ पे बिक सकती है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि केतु का इम्पैक्ट है मंगल पर, इस टाइम पे अगर प्रॉपर्टी आपकी निकले तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से समय बहुत श्रेष्ठ है अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। मंगल 12वें घर में यानी कि प्रॉपर्टी पे खर्चा भी होता है, तो हो सकता है घर में मरम्मत करानी पड़े। केतु का इम्पैक्ट है तो रेनोवेशन का भी अच्छा योग बन जाता है। और 12वें घर के मंगल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर बहुत खर्चा करवाते हैं। मंगल विद्युत के कारक हैं, इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें होती है इलेक्ट्रिसिटी के कारक भी मंगल को ही, विद्युत कांति समप्रभम जो उनका मंत्र है जो उसमें आता है। तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है ना आपके घर में, वो खराब होने की बहुत संभावना है। एसी खराब हो गया, अब जिन जहाँ पे गर्मियाँ चल रही हैं एसी खराब होना हाहाकार मच जाता है। आज हर कमरे में घर के एसी लगा होता है। जब हम छोटे होते तो घर में एक एक कमरे में, कहीं मिडिल क्लास में जो हमेशा वैसे रहते थे, खैर आजकल तो हर घर में हर कमरे में एसी लगे होते हैं तो अलग बात है, लेकिन एक बार एसी खराब हो जाना यानी कि हाहाकार मच जाना, स्पेशली जो लोग नॉर्थ इंडिया में गर्मी झेल रहे होते हैं। तो हो सकता है कोई एसी खराब हो जाए, फ्रिज खराब हो जाए, कोई टीवी आपका खराब हो जाए, कोई महंगा इक्विपमेंट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है यहाँ पे। 12वें घर के मंगल हैं तो वो सप्तमेश भी हैं आपके। बिजनेस में आपको कोई लोन वगैरह चाहिए था, बहुत अच्छा टाइम है। कोई अदरवाइज आपको लोन चाहिए था, लोन चेंज करवाना था, कुछ लोन कहीं भी आपको सस्ता मिल रहा है वहां पर ट्रांसफर कराना था, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन 12वें घर के जो मंगल हैं वो चोट चपेट के कारक बन जाते हैं, स्पेशली पैर पाँव की इंजरी, सर की इंजरी, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। जिसकी कुंडली में भी मेष में, इरेस्पेक्टिव ऑफ लग्न, किसी की कुंडली में अगर मेष में मंगल है आप में से, आप देखेंगे आपको सर की चोट लगी होगी कोई ना कोई जीवन में। 12वां घर है, ये मंगल यहाँ पे बली हो रहे हैं। 12वां घर क्या है, विदेश का है, तो विदेश के कोई काम है, विदेश जाना है, वीज़ा लगवाना है, विदेश में जॉब ढूंढनी है, विदेश में बिजनेस करना है, विदेश संबंधित काम करना है, अच्छा योग है। और 12वां घर क्या है, बदलाव का है, अंत का है, तो अंत से ही आरंभ होता है। तो जो भी अपने जीवन में आप बड़े बदलाव लाना चाहते थे, आप किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, आप किसी लूप में फंस गए थे कि ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, तो ये वो टाइम है जब आप वो बदलाव कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत श्रेष्ठ टाइम है, उपयोग कीजिएगा। लेकिन खर्चे तो आपके बहुत बढ़ने वाले हैं। अब वृषभ वाले जातकों को खर्चा करना अच्छा नहीं लगता, ये थोड़े से पैसा सेव करने वाले लोग हैं। बल्कि ऐसा नहीं कहूँगा कि अपने ऊपर नहीं खर्च करते, ये वृषभ वाले जो जातक होते हैं ना, ये अपनी फैमिली, ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। आप देखेंगे वृषभ वाले वो अपने लिए भले ही कभी उनको कहीं जाना हो तो एकदम नॉर्मल सी कोई बुकिंग करेंगे कि भाई प्लेन से जाना है तो भी नॉर्मल कोई सस्ती सीट मिल जाए, घर वालों के जाना है तो एकदम पूरा लग्जरी व्यवस्था करेंगे। ये वृषभ वालों की आदत होती है, तो उनको अपने ऊपर पैसा खर्च करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको खर्चा करना पड़े, खर्चे तो बढ़ेंगे, हो सकता है दवाई आदि पे भी थोड़ा सा खर्चा हो, तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे शुरू से ही तो अच्छा रहेगा। 11 मई को आ रहे हैं तो उसके आसपास खर्चे होना शुरू हो जाएंगे। 12वें घर के मंगल एनिमीज के लिए अच्छे नहीं होते, यानी कि जो आपके एनिमीज हैं आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे, किसी भी प्रकार के एनिमीज हो। लेकिन 12वें घर के मंगल थोड़ा स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं, तो अपनी नींद पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मंगल पर केतु का प्रभाव है, और केतु और मंगल दोनों अग्नि तत्व हैं। 12वां घर तो अभी मैंने कहा ना, नींद की प्रॉब्लम तो आपको रहेगी, आप फेस करेंगे। लेकिन फिर से केतु क्या ग्रह है जो रियलाइज करवाते हैं कि भाई गमियां कहाँ पे, गलत गलत हम कहाँ पे जा रहे हैं। और मंगल वो ऊर्जा है जो बदलाव लाती है। तो अपने जीवन में जो कमियां हैं, आपके जीवन में जो कम है, आपके जीवन में जो अल्प है, आपके जीवन में जो जिसकी बहुतता नहीं है, वो पूर्ण करने का मौका यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मंगल देते हैं। लेकिन जो मैंने नेगेटिव कहा, अच्छा 12वें घर के मंगल, तो मंगल दोष स्टार्ट हो गया आपका यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि मंगल के जो अगले 120 से 130 दिन का गोचर होगा, यहाँ पे मंगल दोष रहेगा। और मंगल पर केतु का प्रभाव है, और मंगल सप्तमेश भी है, तो कहाँ से रिलीफ मिलेगा। मैरिड लाइफ में तो बुरा हाल होने वाला है। मैरिड लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी बिगड़ सकती है, और एक अलग सा ही ना जोन में आप रहेंगे जहाँ डिटैचमेंट भी रहेगा, बात करने का मन भी नहीं करेगा, और जब बात होगी तो लड़ाई झगड़ों में होगी। तो आई थिंक मैरिड लाइफ पर ध्यान दें। बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो खर्चे बढ़ सकते हैं। मंगल सप्तमेश है, इस नाते अपनी सोशल लाइफ पर भी ध्यान दें। हो सकता है कि ना आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल दें इस टाइम पे जो यूजुअली आप ना बोलें,
अब यूजली देखिए हम किसी से मिलने जाते हैं तो वी हैव टू बी सोशल ना। वो आप घर में पड़े हैं अपने कमरे में जो भी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आराम से बैठे हैं, वो अलग चीज़ है। पर जब आप बाहर जाते हैं एक डेकोरम होता है, आपको लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ना अब आप द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस आप जज होंगे, ये रियलिटी है। हम सभी जज करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी। तो जब आप लोगों के साथ हो, लोगों के बीच में हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। अच्छा, 12वें घर पर मंगल केतु का प्रभाव है, ये व्हीकुलर एक्सीडेंट का भी योग बनाता है, थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। अगर आपको कोई ऐसा रोग चल रहा है जो जिस पर मेडिकेशन है, मतलब कि आप कोई दवाई खा रहे हैं, तो पहला तो दवाई बंद मत कीजिएगा, या फिर सेल्फ मेडिकेट मत कीजिएगा यहाँ पे, वरना दिक्कत हो सकती है। अब चलते हैं मंगल की दृष्टियों की तरफ। मंगल की एक दृष्टि रहेगी तीसरे घर पर, बहुत अच्छा है, बल देता है, पराक्रम देता है, सीखने का मौका देता है तीसरे घर के मंगल का प्रभाव। तीसरे घर पे मंगल का प्रभाव है तो मेरे हिसाब से व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता, दोबारा उठता है। तो ये योग बहुत अच्छा बन रहा है आपके लिए। कम्युनिकेशन बेटर होगी, अपने ऊपर विश्वास बेटर होगा, अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे, अपनी गलतियों को समझ पाएंगे और अपने स्किल को एनहेंस कर पाएंगे। मंगल की दृष्टि छठे घर पर, राहु की दृष्टि छठे घर पर, बृहस्पति की दृष्टि। कोई कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है और इस टाइम पे ये समझना चाहिए कि मैं जब गोचर की बात करता हूं तो वो समय निर्धारित है। इस पीरियड में अगर आपकी कोई कोर्ट केस की डेट आती है और ऑलरेडी चीज़ें सही चल रही हैं तो आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति का इम्पैक्ट भी है। तो कोर्ट केस में यदि आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ की अवस्था बनती है तो वो भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस प्रकार से चीज़ें हैं। और अपने शत्रुओं पर आप बहुत हावी रहेंगे, तो शत्रु हंता योग बन रहा है। जिस भी प्रकार के आपके शत्रु हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप उन पर हावी रहेंगे। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स आदि किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, आपका कोई इंटरव्यू है, बहुत श्रेष्ठ योग है। और राहु बृहस्पति का प्रभाव और मंगल का प्रभाव छठे घर पर, ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आपका बल, पराक्रम, शौर्य सब बढ़ेगा। सप्तम से 12वां है, लंबा कोई कोर्ट केस चल रहा था डाइवोर्स का, उसको समाप्त करने का योग है। और सप्तम से 12वां है, अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है और आप इक्विटी के दम पर इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, सबसे अच्छा टाइम है। इक्विटी, अगर आप इक्विटी देकर अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको अपना बिजनेस थोड़ा सा सेल करना पड़ेगा। सेल मतलब कि सेल नहीं, मतलब कि लेट गो करना पड़ेगा। भैया आप लेट्स से आप 5% इक्विटी देते हैं अपने बिजनेस की और एक एक्स अमाउंट ले आते हैं, तो आपका बिजनेस तो कम हो रहा है ना। हो सकता है ये 5% की वैल्यू आज जितने भी हो, अगर बिजनेस बढ़ता है तो आगे चलकर बहुत, अब जो लोग लगा रहे हैं पैसा वो भी इसी उम्मीद से लगा रहे हैं, आप ले रहे हैं तो भी इसी उम्मीद से ले रहे हैं कि हाँ भाई आगे बढ़ेगा, लेकिन आपका बिजनेस तो कम हो रहा है ना, इक्विटी तो कम जा रही है। तो इक्विटी वाला बिजनेस है, अगर आप इक्विटी देना देकर पैसा लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन बिजनेस करते हैं तो लॉसेस भी हो सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि आप कह रहे हैं एक तरफ बिजनेस में पैसा भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट भी, लॉसेस भी। जो बिजनेस करते हैं उनसे पूछिए, कभी कभी सारी चीज़ें एक दिन पे हो जाती है। आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल गई, आपका कोई काम भी बन गया, और कोई मशीनरी खराब हो गया, कोई लॉस भी हो गया। जॉब तो है ना बिजनेस। तो ये वही समझ पाएगा जो बिजनेस करता है। हाँ, छठे घर पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, फिर से कहूँगा कि पहला तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं। कोई सिम्टम अगर रोग के आ रहे हैं उसको लाइटली मत लीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि कुछ प्रॉब्लम है, अरे कुछ नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगा, देसी इलाज कर लूँगा। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ आयुर्वेद के, बल्कि मैं तो खुद जीवन में और जितने भी आसपास लोग हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हर जगह पे आयुर्वेद काम नहीं करता। आयुर्वेद इज़ अ लाइफस्टाइल, जो लोग गलत समझ लेते हैं। हाँ, आयुर्वेद को आप फॉलो करेंगे, शायद आप बीमार ना पड़े, आपको आपको बहुत, लेकिन कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे यू नीड मेडिकल इंटरवेंशन, यू नीड मॉडर्न मेडिसिन। आजकल जो आयुर्वेदिक सेंटर्स भी हैं वो भी मॉडर्न मेडिसिन रखते हैं, ताकि कभी कभी होता है, जो इतना बड़ा पतंजलि पीठ बन रहा है आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी वो डे टू डे अगर आप देखें तो वो बाकी जो एलोपैथी और जो बाकी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनको बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ का, आयुर्वेद तो एक लाइफस्टाइल है। जो लोग आयुर्वेद को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कोई सिम्टम दिखता है, उसको नज़रअंदाज ना करें। फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत आएगा, इस पर भी नियंत्रण करना है। और आपका ना अपने रिश्तेदारों से, मैं एकदम इमीडिएट फैमिली की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो रिश्तेदार हैं उनसे झगड़े बहुत हो सकते हैं।
तो उस पर भी नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। गुस्से पर तो नियंत्रण रखना पड़ेगा। मंगल का एक प्रभाव सप्तम पर भी होगा, मैरिड लाइफ में बहुत झगड़े होने वाले हैं। फिर से कहूंगा, जब घर से बाहर निकले तो ये सोचकर निकले कि लोग आपको देख रहे हैं, इसलिए अपनी इमेज पर ध्यान रखें। मैरिड लाइफ पर आई थिंक इस मंगल के गोचर का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है। तो इस प्रकार से है। अगर हम रोग की बात करें तो एसिडिटी, स्लीप डिसऑर्डर, पैरों के रोग, जिनको कुछ गले के रोग रहते हैं, ईएनटी की, साइनस की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, जिनको पेनक्रियाटिक इश्यूज हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, और जिनको कोई किडनी संबंधित रोग हैं ऑलरेडी, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी के मंदिर जाकर 2 चमेली के तेल के दिए अर्पण कीजिए, चमेली के पुष्प अर्पण कीजिए। नहीं मिलते चमेली के पुष्प तो कोई और पुष्प अर्पण कर सकते हैं। मीठा पान, नारियल, बेसन का हलवा चढ़ाइए। ओम वरदाय नमः मंगल देवता का मंत्र है, और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र बजरंग बली का मंत्र है। दोनों का 108 बार जाप कीजिए। हनुमान बाहुक का एक बार पाठ कीजिए, और हनुमान जी के मंदिर में बेसन का और आटे का दान कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आप सभी से अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।